बहुत सारे साथी हमारे गठबंधन की चर्चा करते हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि गठबंधन की चर्चा हम करते क्यों? जिस दिन मैंने पार्टी आप सब लोगों के साथ में मिल करके मैं बनाई, उस दिन मैंने सभी अपने साथियों से कहा कि अगर हमें अपनी पार्टी को बनाना है तो जरूरी है कि हम सभी जगह चुनाव लड़ें, सभी जगह हम चुनाव लड़ें, मजबूती से लड़ें, हम जीतें ना जीते हम हार जाएं एक चुनाव, लेकिन अगर हर विधानसभा में हमें 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 वोट मिल जाता है तो जिस दिन चुनाव की काउंटिंग के 15 दिन बाद जब आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी पार्टी खड़ी हुई कि नहीं खड़ी। लेकिन आपको लगता है बहुत जल्दी है सत्ता में जाने की कि नहीं, किसी का कंधा मिल जाता तो उसके बल पर हम भी खड़े हो जाते। तो बहुत जल्दी है सत्ता में जाने की। मैं अपने साथियों से कहता हूं कि सत्ता में तो पिछली बार भी जाने के लिए आपने वोट दिया और सत्ता में तो आपके लोग गए हैं, ऐसे सत्ता में फिर जाना है? ऐसे सत्ता में जाना है? अभी तो आप ऐसे कहते हैं, लेकिन जब आप अकेले में बैठते हैं ना तो कहते हैं यार वो तो हाँ हम कह दिए मीटिंग में, लेकिन कुछ हो जाता तो ठीक रहता। ऐसे पार्टी नहीं खड़ी होती है। पार्टी को अगर खड़ा करना है तो पार्टी को 6% वोट की जरूरत होती है। अगर किसी भी पार्टी को 6% वोट मिल जाता है तो वो मान्यता प्राप्त दल हो जाता है। अगर हमें 6% वोट मिल जाए तो एक चुनाव निशान हमारा आरक्षित हो जाए और हमारी पार्टी मान्यता प्राप्त पार्टी हो जाए, फिर हमें कोई नीचा नहीं दिखा। तो आपको पार्टी बनाने की तो पड़ी नहीं, सत्ता में जाने की पड़ी है। बहुत सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं मुझसे कहते हैं कुछ मिल जाता, 4-10 सीटें मिल जाती, किसी तरह से मिल जाती, किसी तरह से चले चलते। अब इतनी जल्दी है, अरे 4-6-10 मिल करके अगर चलेंगे तो किसी लायक होंगे? फिर जब आओगे जो आपको ज्यादा सत्ता की पड़ी है, फिर जब आओगे आप मुझसे कहोगे कि हमारा भी काम हो जाता, तो होगा? कोई सुनेगा? कोई पूछेगा? लेकिन फिर भी पड़ी तो है जल्दी। जरा ध्यान से सोचो, जो 5 साल पहले कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी बहुत खराब पार्टी है, बहुत अन्याय अत्याचार होता है, बहुत हमारे लोग मारे पीटे जाते हैं, बहुत जमीनों में कब्जा होता है, किसी भी तरह से इसको हराना है, इसके लिए चाहे हमें जहर भी पीना पड़े। जरा उन चेहरों को याद करो जो 5 साल पहले, 4.5 साल पहले आए थे आपके बीच में कि इनको हराना है, किसी को जिता दो और बीजेपी जीत रही है, इसी को जिता दो। और लोगों को लगा कि शायद आपको ये बात कम समझ में आए तो एक ठो अध्यक्ष बना दिया आपको, कहा देखो देखो अध्यक्ष बन गए, आप तो मुख्यमंत्री बन जाए। तो आप सब एक तरफा चले गए। और जरा उन चेहरों को फिर से ध्यान करो कि अब वो चेहरे क्या कह रहे हैं, अब उनके मुंह से क्या निकल रहा है। जब उनका काम धाम नहीं चला, उनकी पूंछ नहीं हुई, तो फिर उन्होंने ट्रैक बदला। पूंछ उनकी फिर नहीं होगी, चुनाव में पूंछ होगी अभी 3 महीने, गाड़ी वाड़ी मिल जा रही है चलने के लिए, कुर्ता पैजामा बन जा रहा है उनका, शाम वाम को वो भी मिल जाता है, तो उसके लिए फिर उन्होंने पैसा बदला अपना। अब कहते हैं देखो बीजेपी को हराना है, समाजवादी पार्टी की बड़ी हवा है, समाजवादी पार्टी से तो फिर निपट लेंगे, किसी तरह से बीजेपी को हराना। वही चेहरे होंगे जो पहले 5 साल पहले आपके बीच में मिले थे। और हम इतने जल्दी भूलते हैं कि भूलने की बीमारी है। अब वही चेहरे फिर आए कि नहीं देखिए कुछ भी हो इसको हराना बहुत जरूरी है बीजेपी, नहीं सब बर्बाद हो जाएगा, ये सारा ठेका हमारे ऊपर है, किसी और के ऊपर नहीं। अरे भाई बीजेपी को हराना है तो हम भी तो हैं, हमारी पार्टी है, हमारे साथ चले आओ। नहीं, हमको दो तो ही ठीक रहेगा, अगर हमको दे तो ठीक नहीं रहेगा, हम उनको वोट दे तो ही ठीक है। मुसलमान भाइयों को डरवाते हैं कि देखो भाई बीजेपी को हराना है तो सफाई ठीक है, और कोई विकल्प नहीं।
आजकल कुशवाहा जी लोग बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, कहते हैं देखो भाई संविधान बड़ा खतरे में है, बड़ी दिक्कत है, कुशवाहा जी तो अकेले कुछ कर नहीं पाएंगे हैं? अब की बार बीजेपी को हरा ले किसी तरह से। और कोई मुद्दा नहीं है, 3 महीने के लिए गाड़ियां मिली है चलने के लिए और खाने पीने का इंतजाम है, कुर्ता पैजामा सी जा रहा है और शाम का इंतजाम है और कुछ नहीं। 3 महीने बाद फिर ये वहीं जाएंगे जहाँ के थे, फिर इन्हें कोई नहीं पूछेगा। लेकिन इस 3 महीने में आपको कहाँ ले जाएंगे, आपके बच्चों को कहाँ ले जाएंगे, ये आपको समझने की जरूरत है। मैं जो लड़ाई आपके बीच में लड़ रहा हूँ, जो मैं रोज कहता हूँ आपको लोगों के बीच में, कि राजनीति में कोई शौक के लिए नहीं कह रहा हूँ और राजनीति में कोई शौक के लिए कर भी नहीं रहा हूँ। जब मैंने शुरुआत की बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, उस समय मैं नहीं जानता था राजनीति के बारे में, पूरी तरह नहीं जानता था। इतना ही जानता था कि हक हिस्सा लेना चाहिए भाई, इज्जत सम्मान से रहना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, बराबरी का दर्जा सबको होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे मैंने ये जाना कि राजा में तो सारी ताकत होती है। पूरे पुराने जमाने में लोग कहते थे राजा भगवान का रूप होता है, लेकिन मैं ये आपको बताता हूं कि आज का राजा भी भगवान का रूप होता है। जैसे आप उसे वोट देकर के राज सिंहासन पे बैठालते हैं, सारी शक्तियां उसमें राजा की आ जाती है, कोई फिर उसकी बात को काट नहीं सकता है। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं, योगी जी गोरखनाथ मंदिर के महंत है ना, हैं? गोरखनाथ मंदिर के महंत हैं। अगर जब वो महंत थे और वो दरोगा जी से नाराज हो जाते और कहते तथास्थ दरोगा जी सस्पेंड हो जाए तो होते नहीं होते हैं? वो नाराज हो जाते, डीएम साहब से कहते तथास्थ डीएम का ट्रांसफर हो जाए, हो जाता। वो कहते तथास्थ सड़क बन जाए तो बन जाती। और आज जब वो मुख्यमंत्री हैं, आज कहे तथास्थ दरोगा सस्पेंड हो जाए तो हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। हैं? कहाँ पावर है, कहाँ ताकत है? सरकार में जिसको आप वोट दे करके बनाते हैं,